सबरे लाला अकेला छोड़ के चुपचाप पीछे गिरिराज जी के थे ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ के पीछे थे जाकर के गिरिराज बाबा को देख रहे हैं, और पीछे देख रहे हैं यहाँ के, हम तो ये देखने आए यहाँ के 2 हाथ नकली हैं कि असली हैं, और पीछे से जाके सबरे यूं कह रहे हैं छू के देख ले एक बार, कोई उनके गाल पकड़ के देख रहा हो, कोई हाथ पर। ठाकुर जी ने जैसे कहाँ कर रहे हो? बोले लाला हम तो देख रहे हैं कि सांची देवता है कि ना है। तो कहाँ पता चली? बोले बिल्कुल सांची देवता है लाला, जैसे हमारे 2 हाथ निकले ना ऐसे 2 हाथ निकले हैं यहाँ के भी। बड़े सीधे हैं ब्रजवासी, इसलिए ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। वो बुद्धि का प्रयोग, चतुराई नहीं है उनमें। अगर मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी को इधर से जीने वाला व्यक्ति कम प्रिय है, इधर से जीने वाला व्यक्ति ज्यादा प्रिय है। और वैष्णवता, आप श्रृंगार कर लो वैष्णव का, वस्त्र पहन लो वैष्णव के, नियम पालन कर लो वैष्णव के, पर वैष्णवता तभी प्रकट होगी, तभी आपके स्वभाव में आएगी जब आप यहां की जगह यहां से जीने लगेंगे। इसका प्रयोग नहीं। ठाकुर जी को तो सीधे लोग प्रिय, हृदय वाले लोग प्रिय, और इसी का प्रमाण है कि बहुत बुद्धिमान है उद्धव। उद्धव के लिए क्या श्लोक कहा जाता भागवत जी में? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, वृष्णियों के मंत्री हैं, वृष्णि मतलब यदुवंशियों के। कृष्णस्य दयित सखा, दयित सखा मतलब इतने घनिष्ठ सखा हैं कि एक ही बेड पे सोते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, एक ही थाली में पाते हैं। कृष्ण के दयित सखा हैं उद्धव जी। और शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बुद्धि के देवता बृहस्पति के शिष्य हैं, गुरु के शिष्य हैं। बृहस्पति कौन है? गुरु, उनके शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तम, कौन है? बोले बुद्धि में परम पारंगत हैं श्री उद्धव जी महाराज। लेकिन पता नहीं क्यों ठाकुर जी को लगा कि भाई ये इधर से जीता है, और मथुरा से द्वारिका लीला जाने में मुझे इधर से जीने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सब इधर से ही हैं यदुवंशियों में, एक तो इधर का आवे। इसलिए उद्धव को वृंदावन भेजा, जाओ। अभी प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मेरे को हमारे कालीराम साईं जी 2 दिन से मेरे को बोले महाराज जी इस बार उद्धव को भी संवाद सुनना है। तो बार बार उद्धव, आज सोच के ही बैठा हूं कि उद्धव को भी संवाद कहना है। बार बार ये उद्धव की बात आ रही है। ठाकुर जी को प्रिय बहुत है कौन? जो हृदय से रहता, बुद्धि वाले नहीं। एक बात और कहते हैं, बुद्धिमान लोगों को ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया कि इनकी वजह से संसार चलेगा। बुद्धिमान होंगे तो इकोनॉमी डेवलप होगी, बुद्धिमान होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, बुद्धिमान होंगे तो नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, बुद्धिमान होंगे तो माया और अपना जाल बिठा पाएगी। लेकिन भक्तिमान होने के लिए तो हृदय का होना आवश्यक है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बुद्धिमान माया का पोषण करते हैं, वो भी ठाकुर जी की, उसका भी आवश्यकता है। और हृदयवान भक्ति का पोषण करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को यदि प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त करना है तो हृदयवान बनिए, सीधे बन जाओ, ज्यादा चतुराई नहीं। ठाकुर जी खींच के लाए मधुमंगल सीता में, तू जाने ना देवता है, इनको छुवे के काजे वेद वेदांत आदि सबन को पाठ करना पड़े, और तू बिना बिना हाथ धोए छू रहा हूं जाके। मधुमंगल सीता बोले लाला बहुत है गई, अगर या देवता के काजे हमें वेद वेदांत पढ़ने पड़ेंगे तो याद कहते चलो जा, हम तो ये देवता मान लेंगे, तो ये छू लेंगे, ले तो बिना नहाए धोए भी हृदय से लगाएंगे हम। ब्रजवासियों का प्रेम बड़ा अटूट है, बड़े प्रसन्न है आज सब ब्रजवासी। इतने में ही इंद्र को पता चल गया कि मेरी सेवा पूजा बंद हो गई, तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाकर के ब्रज पर इतनी वर्षा करो कि सब ब्रजवासी डूब जाएं। गड़गड़ करके बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश जैसी प्रारंभ हुई। सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा मत करो, देखो इंद्र नाराज है गो। अरे लाला तू 7 बरस को और तेरी बात मान करके ये 70 बरस के सवरेन ने तेरी बात मान करके ये हम इंद्र की पूजा बंद कर दी, वही को नतीजा है रोए जे। ठाकुर जी बोले भैया अविश्वास काहे को कर रहे हो, जिनकी शरण में आए हो
उनकी शरण में इस भाव से रहो कि फिर चाहे जो प्राप्त हो सब स्वीकार है। शरणागति किसको कहते हैं? समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण का मतलब यह नहीं होता कि आपके साथ आने के बाद मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। समर्पण इसको कहते हैं कि आपके साथ आने के बाद जीवन में संकट भी आएगा तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसको समर्पण कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि राम जी की और सीता जी की जब कुंडली मिली तो सारे गुण मिल गए। कितने गुण होते हैं? टोटल कितने गुण होते हैं? 36। हाँ, तो कहते हैं 36 गुण मिले। तो अब ये लोगों की मानसिकता क्या होगी? पूरे गुण नहीं मिलने चाहिए। क्यों? सीता जी के और राम जी की भी तो मिले तो क्या हुआ? वनवास हो गया। भैया, आपको क्या लगता है कि सारे गुण मिलेंगे तो जीवन में संकट नहीं आएंगे? राम जी और सीता जी के 36 गुण मिले, उसके बाद वनवास आया, तो इसको यहां लगाइए कि वनवास आने पर भी सीता जी ने राम जी का साथ छोड़ा नहीं, वो रही साथ में। वहां पर राम जी गए भी तो सीता जी को प्राप्त करने के लिए सेतु बना दिया, रावण से युद्ध कर लिया, सीता जी को लेके आए। ये आंतरिक आत्मा का संग नहीं टूटा 36 गुण मिलने का। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी कुंडली अच्छी मिल गई या किसी से आपका सब कुछ बढ़िया होगा तो जीवन में कोई संकट नहीं आएंगे। आएंगे संकट, पर हाँ ये है कि आप दोनों एक दूसरे का संग ना छोड़ो। ये समर्पण है। चाहे जितनी बड़ी आंधी आ जाए जीवन में। भाई गाड़ी मिली है, आपने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्रेकर पे उछलेगी नहीं। ब्रेकर पे उछलेगी, सामने गड्ढा आएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा। आती तो ऐसी गाड़ियां भी उनके टायर वायर सब हिला जाते हैं, वो नहीं होता। लेकिन फिर भी कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, सामने से अगर 100 की रफ्तार में ट्रक से टक्कर होगी तो क्या लगेगी? नहीं, किसी को लगेगी। लेकिन हाँ ये है कि महंगी गाड़ी लोगे, चोट तो लगेगी, एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन आपकी बचने की संभावना ज्यादा है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी की शरणागति का मतलब यह नहीं होता कि जीवन में संकट नहीं आएंगे। संकट तो आते हैं, लेकिन आप इतने समर्पित हो कि संकट को भी प्रसाद मान के स्वीकार कर लेते हो। आप उसमें विचलित नहीं होते। ठाकुर जी ये उपदेश अब कौन सुने ठाकुर जी को? ठाकुर जी कह रहे हैं अरे भैया समर्पण करो, इनकी शरण में आए हो तो इन पे भरोसा करो, ये सब करेंगे। ब्रजवासी बोले हमें ना करना कोई भरोसा हो, इंद्र नाराज है गो भैया, अब हमें डूबे तो कौन बचाएगा? ठाकुर जी बोले मेरो समर्पण है, देखो मैं समर्पित हूं इनकी तरफ और ये मेरी रक्षा करेंगे। बोले भैया तू अकेला कर ले अपनी रक्षा, हम तो कहीं दूर जा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया और सबका समर्पण हो ये विश्वास दिलाने के लिए श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम करके जैसे ही दोनों भुजाओं से अधर किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, 21 किलोमीटर का पर्वत, वो ऐसे उठ गया जैसे कोई, मानो जैसे हमने ये पुष्प उठा लिया, कोई बल ही ना लगा हो। पर्वत जैसे उठने लगा। ब्रजवासी देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। भीतर प्रवेश करके बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। पल गिरिवरधारी गोपाल की। और सब ब्रजवासियों को दिखा दिया ठाकुर जी ने समर्पण की ताकत। देखो श्री गिरिराज जी हल्के गए, आ जाओ भैया सब रे। सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके गए गिरिराज, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब भीतर पहुंच गए और चारों तरफ भीतर घुसने के बाद फिर ढूंढ रहे हैं हमारे डंडा कहां नीचे आ जाएंगे। और अपने अपने लठ ले ले करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए। ठाकुर जी देख रहे हैं जे का हेरो है। देखिए तो जहां जहां नजर जा रही है सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के और इतने कसके पकड़े हैं कि जैसे एक की भी हिल गई तो गिरिराज जी नीचे आएंगे क्या। ठाकुर जी बोले तो मैं काहे को खड़ा हूं भैया यहां पे, तुम समन की छड़ी काहे को लग रही है। थोड़ी देर बाद सब ब्रजवासी बोले हम भैया अब अधर है गो गिरिराज। अधर मतलब अब टिक गयो। अब ब्रजभाषा के कई शब्द हैं, उनका तो कोई मतलब बता ही नहीं सकते हम। अब अधर है गो, अधर कैसे बोलेंगे। अधर मतलब उठ गयो, अब टिक गयो कच्छु समझो, अधर है गो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा खड़े हैं। थोड़ी देर बाद सबन ने ठाकुर जी की ओर देखो तो ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला तू काई की उंगली लगा खड़ा है, नीचे कर ले अपनी हाथन ने। ठाकुर जी बोले मैंने अगर उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी आ जाएंगे, सबरे चटनी बन जाओगे, हरी गुलाबी बैगनी। ब्रजवासी सब एक दूसरे पे हंसने लगे, बोले लाला यो जानवर दिखे कि या की उंगली पर गिरिराज जी टिक रहे हैं।
अरे लाला सांची पूछे तो ये हमारे बांस के लट्ठान पे गिरिराज जी टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे बांस पे टिक रहे हैं? बोले हम बे 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत तुम्हारे बांस पे टिक रहा है, और ना तो का तेरी उंगली पे टिक रहा है जे, चल नीचे कर ले अपनी उंगली है। ठाकुर जी बोले धन्य है भैया, ठीक है भैया संभालो मैं नीचे करूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, विशाल पर्वत हिलने लगा, गड़गड़ करके नीचे आने लगा, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी, त्राहिमाम चिल्लाने लगे सब ब्रजवासी, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली जब टेकी, सो गिरिराज जी फिर से अधर रह गए। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूटी पड़ी है। अपनी टूटी टूटी छड़ी ने सब ब्रजवासी देख रहे हैं, बोले लाला जी सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। अब ठाकुर जी ने एक अदा में बोल रहे हैं, हम मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला इतना बड़ा पर्वत तेने कैसे उठा लियो अपनी उंगली पे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारे उठा लियो। भैया इस प्रसंग ने हमको जय जय बना दिया सब जगह। अब तो जहां जाते सब जय जय ही बोलते हैं। भैया जय जय ठाकुर जी हैं, लेकिन ठीक है आप लोग बोल देते हो। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले कहा कही लाला तेने, दोबारा बोलियो ने, कौन है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। और जैसे कि जय जय हैं, सब ब्रजवासी आकर के अपने अपने सिर पर फेंटा बांध के, अरे लाला ऐसा कौन सा काम कियो तेने जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले मैंने कहा ना कियो अभी तक, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालियाना को भगा दियो, सब राक्षस मारे मैंने, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, और आज देखो ब्रज पर संकट आयो तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कोई सामान्य बालक कर सके इतने काम ने? मैंने 7 वर्ष की आयु में जो सब कर दिए, या हमारे में जय जय हूं। ए चल मधुमंगल आजा प्रणाम कर। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला झूठ मत बोले ज्यादा। ठाकुर जी बोले कहा झूठ बोल रहा हूं मैं? बोले तू झूठ बोल रहा तेने मारी पूतना। बोले और कौन ने मारी फिर, वो बता दे। ब्रजवासी बोले लाला देख कोई भी तीर्थ में जावे के काजे पुण्य की जरूरत होवे, और कोई अगर बिना पुण्य के तीर्थ पहुंच जावे तो पुण्य क्षीण हेतु की मृत्यु हो जाए। ये जितने राक्षस हमारे ब्रज में आए इनने कोई पुण्य तो किया नहीं, और बिना पुण्य किए जैसी ब्रज में घुसे तो इनके पुण्य जो थोड़े बहुत वो क्षीण होने लगे, और जैसी सबरे पुण्य क्षीण भये उनके प्राण न करवे को आ गए। वही समय तेरे सामने आ गए और मरे मरायन में हाथ धर के यूं कहते कि मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब तुमने इतनी योजना बना दी केवल ये सिद्ध करने के लिए कि मैं जय जय नहीं हूं? वह कौन से पुण्य कहा मतलब ठाकुर जी बोले जय हो धन्य ब्रजवासी की। ठाकुर जी बोले तो मधुमंगल श्रीदामा खड़ो कर दो, जे उठा लेंगे गिरिराज जी। ना ना लाला हम पे तो उठना है रो, जरूर तेने कोई तंत्र विद्या सीख के आयो है, हमें बता हम भी उठाएंगे। फिर तेने कैसे उठायो गिरिराज पर्वत हमें बता। ठाकुर जी बोले भैया ना तो ये ज्ञान की वाणी समझने वाले हैं, ना ये वेदों की वाणी समझने वाले हैं, इनको तो केवल प्रेम की भाषा समझ में आती है। अब इनको कैसे समझाऊं? प्रेम के भाव से ठाकुर जी समझाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भैया कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो, मैंने इतना माखन चुरा चुराई करके खायो, इन गोपीन के घर में जाए जाए करके मैंने माखन खायो। आप सबरी गोपीन के माखन को बल मुंह में आए गए हो। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, इस स्वभाव को क्या कहते हैं? मान देना, दूसरों को मान देते हैं, क्रिया स्वयं करके क्रेडिट दूसरों को देते हैं, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे भैया सांची पूछो तो जे बल मधुमंगल में श्रीदामा में क्यों नहीं आयो? क्योंकि इनने तो अपने घर कोई मक्खन खायो है, मैंने तो गोपीन के घर घर जाए के मक्खन खायो, सब गोपीन को परिश्रम से निकारो भयो मक्खन, वहां में जो बल हो वो मुंह में आ गए हो, और मैंने गिरिराज जी उठाई लिए।
नेक बल तो मुंह में मक्खन ते आयो और कछ गोपन करी सहाय, तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ब्रजवासी बोले हमने क्या सहायता करी? बोले जब मैं गिरिराज जी उठाए रहे हो, आप सब अपलक नेत्रन से मेरी ओर निहार रहे, आप सबन की शक्ति नेत्रन से निकल के मुंह में आई गई और आप सब ब्रजवासिन की शक्ति मुंह में जैसे ही आई सोई मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। अब ठाकुर जी तो बना के बोल रहे हैं बात, कोई वास्तविकता तो है नहीं है, लेकिन ब्रजवासी इतना वास्तविक मान रहे, हाँ तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई आजकल। आजकल हम थक गए हैं बहुत ज्यादा। हम बे वृंदावन से गिरिराज जी आवे में ऐसे हाँप गए हम तो, तभी हम कहें हमारी शक्ति कहां चली गई, लाला चुराए ले गए। दो चार ब्रजवासियों ने तो 56 भोग की डलिया खोल के खाना शुरू कर दिया। नंद बाबा आके बोले अरे लाला बेचारो गिरिराज जी धारण करके खड़ा तो खावे की पड़ रही है। ब्रजवासी बोले बाबा तेने सुनी ना, लाला ने कहा कही हम खामे तो हम में शक्ति बने और फिर हम लाला देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। हम बढ़िया लड्डू खामेंगे, मेवा खामेंगे, पूड़ी खामेंगे तो हम में शक्ति बनेगी और फिर जब हम लाला देख लेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो, किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा। आहा, लाल जी एक नख पर गिरिराज जी धारण करके 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहे। सब ब्रजवासी लाखों की तादाद में ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े और सब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। यशोदा मैया कभी घी का लेपन करती है हाथ में ला करके, कभी चरणों में चंदन लगाती है, कभी लाला को अपने पल्लू ते हवा करन लगे, अरे मेरो लाला तू हार तो ना रहो तो थकान तो ना रही, 56 भोग की सामग्री लेकर के हमें लाला तू खड़ो रे, नेक से ये लड्डू पाले, नेक ये मेवा पाले, नेक मठरी पाले। ठाकुर जी खड़े खड़े प्रेम से पाते भी जा रहे हैं नेक सामग्री। यशोदा मैया पवा रहे। 7 दिन 7 रात्रि बाद जब इंद्र को पता चला कि भाई ये सामान्य लीला नहीं है, ये सामान्य बालक नहीं है, ये तो साक्षात